हेलो दोस्तों, मैं दिवस एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल डीएस ऑनलाइन स्टडी सेंटर में स्वागत करता हूं। कल हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे रेशियो के बारे में। रेशियो का कुछ क्वेश्चन किया था। आज हम उसी के आगे का कुछ और क्वेश्चनों पे डिस्कस करेंगे, जिससे कि जो कि एग्जाम में आपको बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। तो शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल ये है, यदि a अनुपाते b अनुपाते c बराबर 2 अनुपाते 3 अनुपाते 5 हो तो b प्लस c बटे a अनुपाते c प्लस a बटे b अनुपाते a प्लस b बटे c का अनुपात है। मतलब क्या अनुपात है, इसका हमको वैल्यू निकालना है, किस अनुपात में है। तो इसमें सिंपल सब पता है कि सोल्यूशन इसका देखिए क्या होगा। a की वैल्यू कितनी दी हुई है, a की वैल्यू दी है 2, b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू 3 और c की वैल्यू कितनी है 5। ठीक, सीधा सीधा जो वैल्यू दी हुई है यही यहां पर पुट कर देंगे। रखेंगे तो क्या आएगा, 3 प्लस 5 बटे a की वैल्यू कितनी है 2, c की वैल्यू कितनी है 5, a की वैल्यू कितनी है 2, b की वैल्यू कितनी है 3, उसके बाद a की वैल्यू कितनी है 2, b की वैल्यू कितनी है 3 और c की वैल्यू कितनी है 5। सीधा सीधा 5 3 8, 8 बटे 2 अनुपात 7 बटे 3 अनुपात 3 2 5 बटे 5। क्या कुछ कट रहा है? हाँ कट रहा है। 2 चौक 8, 5 से 5 कट गया, मतलब क्या आ रहा है 4 अनुपाते 7 अनुपाते 3 अनुपाते 1। अब ऐसा तो कोई ऑप्शन दिया नहीं है, तो क्या करेंगे। कल मैंने क्वेश्चन आपको उसी से रिलेटेड बताया था, जो हर रहता है उसका एलसीएम लेके उसी को मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, एलसीएम का मल्टीप्लाई करते हैं। एलसीएम कितना होगा, यहाँ 1 है यहाँ 1 है, 3 1 का एलसीएम कितना होगा 3, मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 4 3 12, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना 7 और 3 एकम 3। ये देखिए कहीं ऑप्शन में दिया हुआ है 12 अनुपाते 7 अनुपाते 3, मतलब इसका ऑप्शन डी क्या है, परम सत्य आंसर है। क्या ऑप्शन डी सही है। तो इस टाइप का क्वेश्चन मुझे लगता है कि आप लोग कर लेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप 3। अगला क्वेश्चन, यदि a बटे 2 बराबर b बटे 3 बराबर c बटे 4 हो तो a प्लस b प्लस c का मान ज्ञात कीजिए। अब इसमें तो रेशियो की तरह दिया नहीं है कि मतलब a रेशियो b रेशियो c क्या है, कुछ तो पता है नहीं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो दिया हुआ पहले उसको लिखेंगे, ठीक है, बराबर k कर लेंगे। मतलब अब इसमें सब बराबर है, सब बराबर है तो ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है और सब आपस में बराबर है, तो ये इसके बराबर होगा ना। तो a बटे 2 बराबर क्या होगा k, मतलब a बराबर यहां से क्या आ जाएगा 2k। ठीक, b बटे 3 बराबर क्या होगा k, तो b बराबर क्या आ जाएगा 3k। c बटे 4 बराबर कितना है k, तो c बराबर कितना आ जाएगा 4k। हमको a रेशियो b रेशियो c नहीं होता, मतलब a b c का लेकिन वैल्यू हमको पता चल गया। अब हम a रेशियो b रेशियो c निकाल सकते हैं, अब बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्यों नहीं निकाल सकते हैं। a b c का वैल्यू पता चल गया तो क्या होगा, ये 2k रेशियो 3k रेशियो 4k। ठीक, के सब में कॉमन निकाल के कट जाएगा, ये के कट जाएगा, बचा क्या 2 3 4 ए बी सी, यही ए बी सी की वैल्यू हो गई। अब इसमें रख दीजिए, ए कितना है 2, बी कितना है 3 और सी कितना है 4 बटे सी की वैल्यू कितनी है फिर 4, 4 3 7 2 9, क्या आ गया 9 बटे 4। 9 बटे 4 ऑप्शन में है, ऑप्शन बी क्या है इसका सही है, ऑप्शन बी सही है। लेकिन ऑप्शन बी सही है। अब इतना बड़ा कौन करे, इसका एक छोटा सा मेथड, छोटा सा ट्रिक देखिए क्या है इस पे। ट्रिक सेकंड मेथड इसका क्या है, जो दिया है उसी का
जो नीचे हर में दिया हुआ है वही उसकी वैल्यू है, ऊपर वाले अंश की वही वैल्यू है। मतलब 2 नीचे दिया है, आखिर देखिए ए की वैल्यू 2 आ रही है, जो नीचे हर में दिया हुआ वही उसकी क्या है वैल्यू। ए बराबर कितना हो जाएगा 2, बी बराबर हो जाएगा 3 और सी बराबर कितना हो जाएगा 4। हमको डायरेक्ट पता चल गया ए बी सी की वैल्यू हमको पता चल गई। जो इतना स्टेप करने से क्या होगा, ये बच जाएगा। ए बी सी की वैल्यू पता चल गई, सीधे इसमें पुट करेंगे और तुरंत क्या होगा आंसर हम निकाल लेंगे। ए प्लस बी प्लस सी बटे सी की वैल्यू निकाल देंगे तो 2 प्लस 3 प्लस 4 बटे 4 बराबर कितना आ जाएगा 9 बटे 4। इससे भी आएगा, तो बी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन, यदि b बटे a बराबर 0.25 हो तो 2a माइनस बी अपॉन 2a प्लस बी प्लस 2/9 का मान ज्ञात कीजिए। मतलब क्या करना है, अब तो सीधा सीधा रेशियो भी नहीं दिया है और हमको a और b की वैल्यू निकाल के हमको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, कुछ करना नहीं है, इसमें बहुत सिंपल है। ये दिया हुआ है 0.25, इसको लिख सकते हैं 25 बटे 100 लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, जितने अंक पे दशमलव होता है उतने जीरो नीचे बढ़ा देते हैं और इसके बटे में क्या एक छिपा ही रहता है, ठीक है, तो उतना जीरो बढ़ा देते हैं। अब ये क्या होगा 25 एक कम 25, 25 चौक को 100, 1 बटे क्या हो गया 4। अब हमको यहां से पता चल गई b की वैल्यू कितनी है 1 और a की वैल्यू कितनी है 4, ठीक। इसमें रख देंगे सीधा सीधा 2, a कितना है 4 माइनस 1 बटे 2 गुणे 4 प्लस 1 प्लस 2 बटे 9, 4 दूनी 8 माइनस 1, 8 में से 1 गया 7 और 4 दूनी 8 प्लस 1 बटे 8 प्लस 1 कितना हो गया 9, 7 बटे 9 बटे प्लस 2 बटे 9। अब इन दोनों को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, हर बराबर है तो अंश क्या होगा आपस में जुड़ जाएगा, ठीक। अंश क्या होगा जुड़ जाएगा, कितना आएगा ये 9 बटे 9, ये कट जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा 1 के। देखिए ऑप्शन में कहीं दिया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो क्या सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि 7:13 में क्या जोड़ दिया जाए कि नई संख्या 2:3 के अनुपात में हो जाए। मतलब क्या दिया हुआ है 7:13 में क्या जोड़ दिया जाए कि 2:3 बन जाए। अब इस क्वेश्चन को ऐसे नहीं सॉल्व हो पाएगा, ये इस क्वेश्चन को ऑप्शन से करना पड़ेगा। ऑप्शन कोई एक उठाइए और उसको इसमें इस संख्या इस अनुपात में जोड़ दीजिए, देखिए ये 2:3 का अनुपात ले रहा है कि नहीं ले रहा है। तो ऑप्शन ए क्या है 5 पहले जोड़ देते हैं इसमें, तो 7 और 5 कितना हो जाएगा 12 और 15 और 3 कितना हो जाएगा 18। अब ये किसी से कट रहा है, अभी तो 2:3 नहीं बना लेकिन किसी से कट रहा है, हाँ 6 से कट जाएगा, 6 दूनी 12 और 6 तरीक 18 कितना हो गया 2:3 बन जा रहा है। मतलब हमारा ऑप्शन ए क्या है सही है, लेकिन हम और चेक कर लेते हैं कि कहीं और तो नहीं बन रहा है। 7:13 वैसे और कोई बनेगा नहीं, लेकिन चेक कर लेते हैं, 2 जोड़ लेते हैं इसमें, 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा 9 और 15, 3 से कटेगा 3 तरीका 9, 3 पचे 15 नहीं बन रहा है। 3 जोड़ेंगे तो 7 3 10, 13 3 16, 10 और 16 नहीं बन रहा है। 1 जोड़ेंगे 7 और 1 8 होगा और 13 1 14, ये भी नहीं बनेगा। 2:3 तो किससे बन रहा है 5 जोड़ने से हमारा क्या 2:3 होगा, मतलब ए ऑप्शन क्या है सही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है कि दो संख्याओं का अनुपात 5:6 है, प्रत्येक संख्या में 9 जोड़ देने पर उनका अनुपात 16:27 हो जाता है। तो दोनों में से एक संख्या होगी, मतलब दो संख्याएं हैं, दोनों में से कोई एक संख्या इस ऑप्शन में दी हुई है, हमको वही निकालना है कि उसमें से एक संख्या कौन सी है। तो क्या करते हैं, लेट मतलब मान लेते हैं कोई संख्या जो है वो क्या है, संख्या जो है वो कितना है x है, ठीक। तो संख्या क्या होगी 5x, 2 रेशियो में है 5x, संख्या का एक 5 भाग है और एक कितना है 9 भाग है। इसमें कितना जोड़ दे रहा है 9 जोड़ रहा है, तो
कितना जोड़ रहा है, 9 जोड़ रहा है, और इसमें भी कितना जोड़ रहा है, 9 जोड़ रहा है। तो उनका अनुपात कितना बन जा रहा है, 16/27, ये बन जा रहा अनुपात। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या आएगा, 27 पचे कितना होता है, गुणा कर लेते हैं, 27 गुणे 5, 5 सते 35 के 5 हासिल 3, 5 दूनी 10 3 13, 135x प्लस 27 गुणे 9 करेंगे तो कितना आएगा, 9 सते 63 के 3 हासिल 6, और 9 दूनी 18, 18 और 6 24, 243। ठीक, तो ये क्या हो गया, 243, 16 9 144, 144x प्लस 16 9 144। अब इसको इधर और इसको इधर कर देते हैं। ठीक, तो 144x माइनस 135x बराबर 243 माइनस 144 होगा कि नहीं होगा। इसको हम इधर लाए हैं और इसको इधर लेके गए हैं, लेकिन हम इधर वाले को इधर लिखे, इधर वाले को उधर लिखे हैं। ठीक, अब ये घट जाएगा, कितना बचेगा, ये 11x 11 बचेगा, और ये कितना बचेगा, 11 बचेगा, ये 9 बचेगा, सॉरी 9 बचेगा, 9x, ये कितना बचेगा, 243 में से 144 जाएगा, कितना हो जाएगा, 13 में से 4 गया 9, और यहाँ 13 में से 4 गया 9, और 1 में से 1 गया 0, 99 बचा। अब क्या होगा, यहां से क्या होगा, x बराबर कितना हो जाएगा, 99/9, मतलब x की वैल्यू कितनी होगी, 11। तो एक संख्या कितनी हो जाएगी, एक संख्या तो 5x है, तो 5x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 55, और एक कितनी है, 9x है, तो 9x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 99। तो दो संख्या हमको मिल गया, दोनों में से कोई एक ऑप्शन में दिया है, 99 दिया हुआ है, 99 क्या हुआ है, दिया हुआ है, तो 99 इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। लेकिन ये तो बहुत लंबा है, कैलकुलेशन काफी ज्यादा है इसमें, तो इसमें ये है क्या, ये है आम जिंदगी। अब इसमें लाते हैं मिनटॉस जिंदगी। मिनटॉस जिंदगी लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा इसी में हेर फेर करना पड़ेगा, बस और कुछ नहीं। तो मिनटॉस जिंदगी के लिए क्या करते हैं, देखते हैं, बताते हैं। रेशियो दिया हुआ है कितना, 5:9 दिया है, और किस रेशियो में चल रहा है, 16:27 में। ठीक है, अब इस संख्या में क्या जोड़ रहे हैं, 9 जोड़ रहे हैं, मतलब इस रेशियो में क्या 9 जोड़ रहे हैं, तो ये रेशियो बन रहा है, मतलब ये दोनों का अंतर जो होगा वो इसके बराबर होगा। ठीक है, लेकिन देखिए अभी अंतर बराबर है, 16 में से 5 गया 11, और 27 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, 18। तो इसमें क्या हो रहा है, 11, और इसमें से घटा रहे हैं तो 18 आ रहा है, तो रेशियो ये बराबर नहीं आ रहा है। तो हम रेशियो को बराबर बनाएंगे। रेशियो को बराबर कैसे बनाएंगे, जो नीचे वाला है उसको माइनस करके ऊपर वाले में मल्टीप्लाई करेंगे, और ऊपर वाले को माइनस करके नीचे वाले में मल्टीप्लाई करेंगे। 27 में से 16 जाएगा, कितना बचेगा, 7 4 11, 11 बचेगा। तो 11 से मल्टीप्लाई यहाँ ऊपर करेंगे, और 9 में से 5 जाएगा 4, 4 से मल्टीप्लाई हम यहाँ करेंगे। ठीक, 4 से मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 5 55, रेशियो 99, 16 चौक को 64, रेशियो कितना हो जाएगा, 27, 4 7 28 के 8, हाथ से 2, 4 2 8 2 10, 108। अब देखिए इन दोनों का अंतर बराबर हुआ, कितना आ रहा है, 9 का अंतर आ रहा है, इसमें 9 का अंतर आ रहा है, इसमें भी कितने का, 9 का अंतर आ रहा है। तो ये जो अंतर है वो किसके बराबर है, 9 जोड़े हैं तभी तो ये रेशियो बना है, इसमें 9 जोड़े हैं तभी ये रेशियो बना। तो 9 जो अंतर है इसका वो किसके बराबर होगा, 9 के बराबर होगा। ठीक है, तो 1 किसके बराबर होगा, 1 किसके बराबर होगा, 1 के। हमको दोनों संख्याएं निकालनी है, दोनों संख्या। तो पहली संख्या क्या है, 55 है, दूसरी संख्या 99 है। तो 55 किसके बराबर होगा, 1 के बराबर है, तो 55 किसके बराबर होगा, 55 के बराबर होगा, और 99 किसके बराबर होगा, 99 के बराबर होगा। यही हमारा क्या है, परम सत्य आंसर है।
क्या है, यही हमारा परपसत आंसर है। तो अगले क्वेश्चन पे शिफ्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, दो संख्याओं का अंतर का योग 45% है, तो बड़ी संख्या का छोटी संख्या से अनुपात है। मतलब क्या कह रहा है, दो संख्याएं हैं जिनका अंतर जो है कितना दिया है, 45% दिया हुआ है। तो हमसे पूछा है कि बड़ी संख्या का छोटी संख्या से अनुपात कितना होगा। ठीक, तो अब एक चीज आप जानते हैं कि कोई भी चीज होती है वो कितनी होती है, 100% होती है। ठीक है, 100% होती है। तो जब 100% होती है तो अगर संख्याएं दो हैं, इसमें दो संख्याएं क्या हैं, दो संख्याएं मान लेते हैं क्या है, एक a है और एक क्या है, b है। ठीक है, अब इन दोनों का अंतर तो दिया है हमको 45%, 45% इनका अंतर दिया हुआ है। अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो दोनों मिलके कितनी होंगी, 100% होंगी। तो 100% है तो a प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा, ये हमारा 100% हो जाएगा, 100% हो जाएगा। अब हमको a और b का रेशियो निकालना है हमको, तो दो इक्वेशन, दो वेरिएबल निकल जाएगा। क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे अगर हम, तो क्या हो जाएगा, b से b कट जाएगा, बचेगा क्या, 2a बराबर 145। a बराबर कितना हो जाएगा, 145 बटे 2, 145 बटे 2 a हो गया। b का वैल्यू क्या हो जाएगा, b का वैल्यू निकालने के लिए देखिए इस वाले दूसरे वाले इक्वेशन में b की वैल्यू पुट कर देते हैं। a बराबर कितना है, 145 बटे 2, b बराबर कितना हो जाएगा, 100 माइनस 145 बटे 2, ये होगा कि नहीं होगा, ये a इधर आएगा तो माइनस होगा, इसलिए डायरेक्ट हमने इसको b बराबर इतना लिख दिया। ठीक, इसकी वैल्यू कितनी है, 200, एलसीएम लेंगे और 145 बटे 2, ये होगा कि नहीं, एलसीएम 2, 1 2 2, 2 200। ठीक है, माइनस 145, 1 2 से 2 कर गया, एक से गुणा होगा तो कितना होगा, 145। इसको जब वो घटाएंगे कितना आएगा, 55, मतलब 55 बटे 2। हमसे क्या पूछा है, ए और बी का रेशियो पूछा हुआ है। ए कितना है, 145 बटे 2 और बी कितना है, 55 बटे 2। 2 से 2 क्या हो गया, क्या कट गया, और ऊपर 5 से कटेगा, हाँ कट जाएगा, बिल्कुल कटेगा। 11 25 55, 5 से कट रहा है, 5 दूनी 10, 4 5 9 45, मतलब कितना आ गया, 29:11, 29:11। इसका क्या है, सही आंसर 29:11। ए ऑप्शन क्या है, सही है, ए ऑप्शन सही है। तो इस क्वेश्चन को किस तरह से खेलेंगे, इस तरह से खेल जाएंगे, बहुत इजी स्टेप है। इतना इसको करने में, यहाँ तो समझाने में टाइम लग रहा है, लेकिन आप जब इसको प्रैक्टिस में ले लेंगे तो बहुत इजीली हो जाएगा, ये बहुत इजीली हो जाएगा। डायरेक्ट आप ऐसे ये सब लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट यहाँ पहुंचेंगे और डायरेक्ट यहाँ पहुंचेंगे, इसकी वैल्यू निकाल के दोनों का रेशियो निकाल देंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा है, क्या है, एक समूह में 36 विद्यार्थी हैं। ठीक है, एक समूह है जिसमें क्या है, 36 विद्यार्थी, उसमें क्या है, कुछ लड़के हैं तथा कुछ लड़कियां हैं। कुछ लड़के और लड़कियों का अनुपात कितना दिया हुआ है, 3:1। इसमें बोल रहा है कितनी और लड़कियां इस ग्रुप में जोड़ दिया जाए जिससे लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 9:5 हो जाए। ठीक है, 3:1 दिया हुआ है। इसमें पूछ रहा है 36 लड़कों का अनुपात कितना दिया हुआ है, 3:1। इसमें पूछा है कि कितनी लड़कियां और जोड़ दिया जाए कि अनुपात 9:5 हो जाए। मतलब लड़कों को नहीं जोड़ना है, लड़कों को कुछ नहीं छेड़ना है, खाली लड़कियों को छेड़ना है। ठीक, तो क्या दिया हुआ है, बॉयज वर्सेस गर्ल्स। हमेशा बॉयज और गर्ल्स का कंपटीशन चलता रहता है, लड़ाई होती रहती है स्कूल में। कितना टोटल कितना दिया हुआ है, 36 दिया हुआ है। बॉयज और गर्ल्स का रेशियो कितना दिया हुआ है, 3:1। ठीक, टोटल 36 हैं, तो बॉयज अगर 3 हैं और गर्ल्स 4 हैं, एक हैं, तो दोनों कितने हैं, 4 कितने के बराबर है, 36 के बराबर है। तो एक कितने के बराबर होगा, 36/4 के बराबर होगा। 4 9 36, मतलब 9 के बराबर। मतलब लड़कियां कितनी है, 9। तो लड़के कितने हो जाएंगे, लड़के हो जाएंगे कितने, 27 होंगे ना। 36 में से 9 चला जाएगा, कितना बचेगा, 27। यहां तक तो सब कुछ क्लियर है। अब बोल रहा है
कि कितनी और लड़कियां इस ग्रुप में जोड़ दी जाएं जिससे लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 9:5 जा रहा है। अब यहां पर क्या कर रहे हैं, मान लेते हैं कि x लड़कियों को जोड़ दिया गया, कितना माना x लड़कियों को जोड़ दिया गया, लड़कियों को जोड़ा गया, ठीक। लड़के तो नहीं चेंज हो रहे हैं, लड़के कितने 27 और लड़कियां कितनी हो जा रही है 9 प्लस x जुड़ गए। रेशियो किसके बराबर हो जा रहा है 9:5 के बराबर हो जा रहा है, तो 9:5 कर देंगे इसको ऐसे, ठीक। 9:5 कर देंगे। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ठीक, तो कितना आ जाएगा 9 में 81 प्लस 9x बराबर 27 बचे कितना होगा 27 बचे 135, ठीक। 27 बचे 135, 9x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 135 माइनस 81, तो कितना आ जाएगा ये 135 में से 81 जाएगा, कितना बचेगा 54 बचेगा, ठीक। 9x इज इक्वल टू 54, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 54/9, 9 × 54, मतलब x बराबर कितना आ गया 6 आ गया। मतलब क्या कह रहा है, अगर हम 9 में 6 लड़कियों को और जोड़ दिया जाए तो 9:5 बन जाएगा, ठीक। तो कितनी लड़कियों को जोड़ दिया जाए 6 लड़कियों को जोड़ दिया जाए। लेकिन यह है आम जिंदगी। अब इसमें थोड़ा सा मेंटोस लाते हैं। मेंटोस लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मेंटोस लाने के लिए कुछ नहीं, हमको ऑप्शन से खेलना पड़ेगा। ऑप्शन से क्या करेंगे, खेल देंगे। ऑप्शन से कैसे खेलेंगे, अब यहां तक तो सबको समझ में ये चीज समझ में आ रही है कि 9 लड़कियां और 27 लड़के हैं। तो ऑप्शन से क्या खेलना है, ऑप्शन एक एक उठा के चेक कर लें। लड़कों की संख्या में कोई इजाफा नहीं हो रहा है, केवल लड़कियों की संख्या में इजाफा हो रहा है। तो 5 जोड़ दें इसमें, पहला 5 है ना ऑप्शन, 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 27 और ये कितना हो 9 × 5 = 14, ये कटेगा 9:5 नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है। 4 पे करें, 4 पे करेंगे तो भी नहीं बनेगा, 13 हो जा रहा है, ये नहीं बन रहा है। 6 पे कर दें, 6 जोड़ दें, 9 × 6 = 15 और 3 × 5 = 15 और 3 × 9 = 27, तुरंत बन गया 9:5। दोनों से आंसर क्या है, सेम आ रहा है, तो हमारा क्या होगा 6 परम सत्य आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, एक क्लब में लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात 3:2 है, ठीक। तो वहां उपस्थित लोगों की संख्या क्या होगी। अब ये क्या, ये तो समझ ही में नहीं आ रहा है क्या करना है इसमें, ठीक है। इसमें क्या दिया हुआ है, लड़कों और लड़कियों केवल अनुपात दिया होगा है, क्या बॉयज और गर्ल्स का क्या दिया हुआ है रेशियो 3:2। अब आपको पता होगा जो क्लब है उसमें केवल लड़के और लड़कियां हैं और कोई और नहीं है, वहां पर मेल एंड फीमेल्स केवल यही होंगे, ठीक है। तो अभी तक हम कह रहे थे जब इन दोनों को जोड़ते थे हम, तो पिछले क्वेश्चन में किए थे ना, तो कितना था 3:1 था। इन दोनों को जोड़ रहे थे, वो किसके बराबर आ रहा था, टोटल कितने वहां पर समूह में विद्यार्थी थे 36 के बराबर आ रहा था, तो 4 बराबर 36 के आ रहा था। तो वही चीज यहां पर भी होगा। अब इन दोनों को जोड़ेंगे 5 और 5 का जो मल्टीपल होगा इसमें ऑप्शन में जो 5 का मल्टीपल होगा वही इसका आंसर होगा, ठीक है। क्योंकि इधर जो भी बराबर होगा उसका उसी को तो रेशियो में बांटा जाएगा, 2 और 3 के रेशियो में उसी को तो बांटा जाएगा। तो इसे 5 का मल्टीपल क्या 18 है, 16 है, नहीं है, 25 है, 25 है, यही क्या होगा इसका आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अब देखिए क्या कह रहा है। अब तो क्वेश्चन ये बहुत बड़ा लग रहा है, आधे लोग तो ऐसे पेपर में देखेंगे तो इतना बड़ा क्वेश्चन देख के कंफ्यूज, ठीक है, और पढ़ने के बाद तो और कंफ्यूज। देखेंगे बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये भी। एक व्यक्ति द्वारा अर्जित 3 समूह का वेतन 2:4:5 के अनुपात में रहा, ठीक है। मतलब 3 माह का वेतन दिया हुआ है, किसके रेशियो में है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड का रेशियो कितना दिया 2:4:5 के अनुपात में रहा। अब बोला पहले 2 माह का वेतन का गुणनफल और अंतिम 2 माह के वेतन के गुणनफल के बीच का अंतर 4,80,000 है। क्या, पहले 2 माह का इसका और अंतिम के 2 माह का इसका गुणनफल का अंतर जो दिया हुआ है वो 4,80,000 है। तो उस व्यक्ति के दूसरे माह का वेतन ज्ञात कीजिए। याद रखिएगा जब जोड़ घटाना रहता है तो हम x नहीं मानते हैं, लेकिन जब गुणनफल जहां आता है वहां पर हमको x मानना पड़ेगा,
नहीं तो हमारा गड़बड़ हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो क्या होगा, पहले माह का वेतन कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, और दूसरे माह का क्वेश्चन कितना हो जाएगा वेतन 4x, और तीसरे माह का कितना हो जाएगा 5x। ठीक, बोला है पहले 2 माह के वेतन का गुणनफल। पहले 2 माह का वेतन क्या है, ये है, इनका गुणनफल तो कितना हो जाएगा 8x² होगा ना। अंतिम 2 माह के वेतन के गुणनफल, अंतिम 2 माह का वेतन कितना है 4 और 5, मतलब 5 और 20x² के बराबर हो जाएगा। मतलब कि अंतर इसके बीच के अंतर कितना है 4,80,000 है। लेकिन इस तरह से नहीं करेंगे, थोड़ा सा इसमें ये क्या है, बड़े में से छोटे को घटाएंगे। ठीक है, बड़ा क्या है 20x² माइनस 8x², क्योंकि वेतन जो होगा कभी माइनस में तो होगा नहीं, या फिर उसको मिलेगा उससे वापस तो लिया जाए, वेतन दिया जाता है ना, लिया तो जाता नहीं। इसलिए अगर हम इसको उस तरह से करते तो माइनस में वैल्यू आती, जो कि उसका कोई मतलब नहीं रहता। तो हम बड़े में से छोटे को घटाएंगे, क्या करें 5 और 20x² और 4 दूनी 8x², इसके बीच का अंतर कितना दिया हुआ है 4,80,000। ठीक, अब इसमें इसको घटाएंगे कितना आएगा 12x² बराबर 48 के आगे कितना हो जाएगा 4 0, अब 12 से कट जाएगा ये 12 चौक 48। ठीक, 12 चौक 48, x बराबर अंडर रूट हो जाएगा ये 40,000। ठीक, तो इसका कैसे निकालेंगे, इसको हम ऐसे कर सकते हैं 4 गुणे 10,000 कर सकते हैं ना। तो 4 का रूट बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा 2, 2 का वर्ग होता है 4, तो 4 का अंडर रूट 4 की वैल्यू कितनी होगी 2, और 10,000 का जो किसका वर्ग होता है 100 का वर्ग होता है 10,000, तो 100 बाहर आ जाएगा ये, तो कितना हो जाएगा ये 200। हाँ, x की वैल्यू हमारी आ गई कितनी 200। ठीक, हमसे पूछा क्या है व्यक्ति के दूसरे माह का वेतन ज्ञात कीजिए। व्यक्ति के दूसरे माह का वेतन कितना है 4x, तो 4x निकाल लीजिए। 4x क्या होगा 4 गुणे 200 बराबर कितना हो जाएगा 800 रुपए। 800 रुपए ऑप्शन में है, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका क्या होगा परम सत्य आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि 3 संख्याएं 2:3:5 के अनुपात में हो और उनके योग का 2 गुना 100 है, तो तीनों में से बड़ी संख्या का वर्ग क्या होगा। तीनों में से बड़ी संख्या का वर्ग क्या होगा कि हमको निकालना है। तो इसमें क्या करना है, अब इसमें अगर x मानेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, x मान के करेंगे तो भी कोई परेशानी नहीं आएगी। लेकिन जब वो होता है कि अगर हम x को जब गुणा में करते हैं तो क्या बन जाता है ये स्क्वायर बन जाता है। तो स्क्वायर जब बन जाता है तो वो उधर आके अंडर रूट में बन जाता है, और अगर हम जोड़ेंगे खाली इसको तो ये क्या होगा केवल 2x होगा, मतलब केवल ये जुड़ेगा और ये जुड़ेगा, वैल्यू वही आएगी। इसलिए हम x इसमें नहीं मानते, डायरेक्ट इसको करते हैं। ठीक है, तो करना क्या है, इसमें दिया हुआ है 3 संख्याएं का अनुपात इतना दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 2:3:5 है। अब इनका जो योग है, योग उनके योग का 2 गुना 100 है, उनके योग का 2 गुना 100 है। ठीक, इनका योग कितना होगा, जोड़ दीजिए इसको, कितना हो जाएगा 5 3 8 2 10। अब ये 10 11, अब इसका 2 गुना, इसका 2 गुना कितना है 100 के बराबर है। ठीक, मतलब क्या हो गया ये 20 बराबर किसके हो जाएगा 100 के। ठीक, 20 बराबर 100 के हो जाएगा। तो हमसे पूछा है तो 1 बराबर किसके होगा, 1 बराबर किसके होगा 20 5 100, 5 के बराबर होगा। हमसे पूछा है कि बड़ी संख्या कौन सी होगी, जिसका रेशियो बड़ा होगा वही बड़ी संख्या होगी। तो 5 यही तो बड़ी संख्या होगी, तो 5 बराबर किसके होगा 5 गुणे 5 के 25 के बराबर होगा। और अंतिम में क्या पूछा है कि बड़ी संख्या का वर्ग कितना होगा, मतलब उसका स्क्वायर कितना होगा। अब इसका स्क्वायर 25 का स्क्वायर कितना होता है, आप लोगों को याद होगा 625 होता है। अगर नहीं याद है तो आपको याद करना पड़ेगा, नहीं तो फिर गुणा करके करेंगे ऐसे, 25 में 25 का गुणा करेंगे तो ऐसे बड़ा टाइम लग जाएगा। तो आप 25 से 30 तक का वर्ग और स्क्वायर और क्यूबिक
ये दोनों याद होना चाहिए। तो कितना हो गया 25 का स्क्वायर 625। 625 कहा है ऑप्शन सी में है, सी में ऑप्शन में। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो आप हमारे